अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जिले बुजरा अवामी नुमाइंदों और आला हुकाम के साथ तरक्की फलाही मंसूबों पर अमल दरामद के ज़िमन में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इर्राबली दयाकर राव के अलावा सतावती राठौड़, जिले MLAs, MLCs, मेयर, महकमे बल्दियात, फाइनेंस, जनरल सेक्रेटरी, जिले कलेक्टर और दीगर ने शिरकत की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत चेक इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ये प्रोग्राम मजलिसी चार मीनार ऑफिस पंच मोहल्ला में मुनक्किद किया गया था। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी निजामत फासलाती तालीम में सिवाय BH के मुख्तलिफ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फासलाती प्रोग्रामों में एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए ऑनलाइन दाखिलों की तौसीह शुदा आखिरी तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर है। मजलिसी चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने AIMIM यूथ आइकॉन डॉक्टर ख्वाजा अहमद खान, इम्तियाज और महरोज खान, डॉक्टर इरफान अहमद खान और डॉक्टर मंसूर अहमद खान के हमरा गेट टुगेदर प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम खुबा मोबाइल ओनर मोहम्मद इमरान खान की जानिब से तालाबकट्टा जहांगीर नगर में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर जफर सेठ और नूर पहलवान मुज्जू भाई के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान चार मीनार रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान की गुलपोशी भी की गई। शहर हैदराबाद के इलाके तालागड्डा मोहम्मदिया मस्जिद के करीब पानी की एक पाइपलाइन फट पड़ी, जिससे सारे इलाके में पानी बहने लगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सड़क पर पानी बहने से ट्रैफिक जाम रहा। पानी की इस लाइन से सरबराही अमल में लाई जा रही थी कि पाइप फट पड़ा। आज दोपहर के करीब जब पानी की सरबराही के लिए पाइपलाइन खोली गई तो ये पाइप फट गया, जिससे बेतहाशा पानी उछलने लगा। शुबा किया जा रहा है कि पाइप में लीकेज की वजह से पानी के जोर से पाइप फट पड़े। शहरियों ने फौरी इमरजेंसी टीम को फोन किया। महकमे आबरसानी टीम ने मुकाम पर पहुंचकर पाइप की मरम्मत का काम शुरू किया। पुलिस ने ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए इंतजामात किए। महकमे आबरसानी के ओहदेदारों ने कहा कि पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी है। नाजरीन, वाज़ेह है कि इससे पहले भी मेहदीपट्टनम रेतीबौली रिंग रोड PVNR एक्सप्रेस वे पिल्ला नंबर 54 के करीब और पुराना पुल पर पानी की पाइपलाइन फट पड़ने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद इलाके में सैलाब जैसा मंजर देखा गया था। बल्दी व आबरसानी हुकाम की जानिब से इन पानी की पाइपलाइनों को लेकर कोताही के सबब ये वाकयात पेश आ रहे हैं। बल्दी व आबरसानी हुकाम को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से अंजाम देते हुए पानी को इस तरह जाये होने से रोकें। सैयद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी MIM वो याकुतपुरा रुकन असम्बली ने मोहम्मद वासिउद्दीन कॉरपोरेटर रेन बाजार डिवीजन के हमरा जफर रोड बड़ा बाजार याकुतपुरा में मतीन ऑप्टिकल्स की जानिब से एहतमाम करदा फ्री मेगा आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना के 316 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,81,730 हो गई। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,515 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में 612 अफराद रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,73,625 हो गई। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 6,590 है, जिनमें 4,467 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा।
मरकज के 3 किसान बिल्स के खिलाफ एहतजाज के लिए जाने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो वारंगल जिले के काकतिया यूनिवर्सिटी में होने वाले इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उनको जनगांव जिले के पेम्बर्ती में गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वी हनुमंत राव ने कहा है कि किसान मुखालिफ बिल्स को वापस लेने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तेलंगाना स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2020 में बावकार गोल्ड अवार्ड हासिल हुआ है। ये अवार्ड GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब से तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर दिया गया। एयरपोर्ट के सीनियर ओहदेदारों ने D प्रभाकर राव CMD तेलंगाना ट्रांसको वो जेनको, संदीप कुमार सुल्तानिया सेक्रेटरी पंचायत राज वो शहरी तरक्यात की जानिब से पेश करदा ये अवार्ड हासिल किया। तेलंगाना स्टेट काबिल तजदीद तवानाई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सालाना फोरम में इन कंपनियों की खिदमात का एतराफ किया गया, जो बेहतरीन तरीक़ेकार और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अपने काम काज को आगे बढ़ा रहे। इनाम का फैसला करने वालों की जानिब से दावेदारों की कई पहलुओं से जांच की गई और इस बात का खास तौर पर नोट लिया गया कि उन्होंने इख्तिराई सोच व फिक्र इख्तियार की थी। रियासत तेलंगाना में आज से गैर ज़रूरी जायदादों की कदीम तरीक़ेकार के जरिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने जायदादों की खरीद व फरोख्त में कदीम तरीक़ेकार को इख्तियार करने के अलावा रजिस्ट्रेशन में शफाफियत पैदा करने के इक़दाम किए और 21 दिसंबर यानी आज से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया। हुकूमत ने गैर ज़रूरी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए जो इक़दाम किए थे उनको अदालत में चैलेंज और अदालत से आधार तफसीलात के हुसूल की मुखालिफत के बाद हुकूमत ने कदीम तरीक़ेकार इख्तियार करने का फैसला किया। हुकूमत के फैसले के बाद रियल एस्टेट ताजरीन का कहना है कि जल्द ही शोबे की हालत बेहतर हो सकती है, क्योंकि लाखों जायदादों के खरीद और फरोख्त कुनिंदगान को रजिस्ट्रेशन के आगाज का इंतजार था। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि हुकूमत ने फैसला किया कि रजिस्ट्रेशन में शफाफियत लाई जाए। हुकाम ने बताया कि 21 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन दफातर मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और ओहदेदारों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहर हैदराबाद के शमसाबाद एयरपोर्ट पर CISF के ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से बैरूनी ममालिक की करेंसी बड़े पैमाने पर जब्त कर ली। इस मुसाफिर का ताल्लुक पुराने शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा से है, जो शारजा जा रहा था। CISF के ओहदेदारों ने एक इतला पर यह कार्रवाई की। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए उससे पूछताछ की जा रही, ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि ये करेंसी किसकी ऐमा पर शारजा मुंतकिल की जा रही थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी कॉर्पोरेटर स्वामी यादव के हमरा 163 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स आसिफ नगर मंडल के तहत इस्तेफादा कुनिंदगान में AIMIM पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी साबिका कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव, सीनियर लीडर, एक्टिव वर्कर्स और दीगर भी मौजूद थे।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान परेशान अफराद की मदद करते हुए मुल्क गिर सतह पर नाम कमाने वाले अदाकार सोनू सूद का मुजस्समा तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में बनाया गया है। सोनू सूद जिन्होंने कई अफराद बशमूल मजदूरों की मदद करते हुए उनके दिलों को जीत लिया है, उनका मुजस्समा उनके चाहने वालों ने सिद्दीपेट जिले के धर्मट मंडल के दोपा तांडा में नस्ब किया। गांव वालों ने उनके मुजस्समे की आरती उतारी। इस गांव में रहने वाले अफराद ने उनके मुजस्समे के सामने लोक गीत गाए। गांव वालों ने कहा है कि सोनू सूद उनके लिए भगवान है, जिन्होंने इस वबा के दौरान कई अफराद की मदद की। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के जिले करीमनगर के चेगुरू, मामिडी, बोम्मनपल्ली के मजाफात में 2 रीछ जरिए कुएं में गिर गए। ये हादसा आज सुबह पेश आया। मुकामी अफराद ने रीछों को कुएं में देखकर पुलिस और महकमे जंगलात के हुकाम को इत्तला दी। रीछों को कुएं से निकालने की कोशिशें की गई। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने गुज़िश्ता शब 4 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया, जो कीमती लाल संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के लिए शेषाचलम के जंगलाती इलाके में दाखिल हो रहे थे। टास्क फोर्स ने उनसे पूछताछ की और इस बात की तस्दीक हुई कि ये अफराद लाल संदल की लकड़ियों को काटने और उनकी स्मगलिंग के लिए जंगलाती इलाके में दाखिल हो रहे थे। उनके पास से लकड़ियों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली कुल्हाड़ी और दीगर सामान को जब्त कर लिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में एक खातून ने अपने शौहर पर दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप करने की शिकायत की। खातून ने नगरपालिम पुलिस स्टेशन में ये शिकायत की। खातून के मुताबिक उसकी शादी 7 साल कबल बेंगलुरु में मुकीम शख्स से हुई थी। शादी के बाद उनके दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिसके बाद खातून का शौहर आबाई मुकाम मुंतकिल हो गया। रिश्तेदारों की जानिब से मामला फहमी के बाद वो 17 दिसंबर अपने शौहर के पास गुंटूर आई, जहां वो शराब पी रहा था और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ ये शर्मनाक हरकत की। सर्कल इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन राव के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया। किसानों को एक बड़ी राहत फराहम करते हुए आपाशी ओहदेदारों ने लोअर माने डैम से काकतिया कनाल के जरिए आयाकट में पानी जारी कर दिया। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के असिस्टेंट इंजीनियर्स कालिदास और वंशी ने पानी की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 500 क्यूसेक्स पानी आयाकट में जारी किया जा रहा और इसको मरहलावार अंदाज में बढ़ाते हुए 4000 क्यूसेक कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 8 दिन पानी की इजराई और 7 दिन रोकने के तरीके कार के जरिए 31 मार्च तक पानी की इजराई जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो पानी का एहतियात से इस्तेमाल करें। हालांकि पानी की इजराई 15 दिसंबर से की जानी थी, ताहम किसानों की ख्वाहिश पर उसे मौखर कर दिया गया था। बादजा गुज़िश्ता रोज से पानी की इजराई का फैसला किया गया। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल,
शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो रियासत में किसी ताज़ा लॉकडाउन के हक में नहीं है और न ही रात के कर्फ्यू का कोई इरादा है। उन्होंने कहा है कि हालांकि कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे। कोरोना वायरस, मेट्रो कार शेड समेत दीगर मौज़ूआत पर मुनक़िदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अवाम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने अवाम को हिदायत दी कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले 6 महीने तक मास्क जरूर पहने। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए दराजी उम्र की दुआ की। नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट किया, आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं ईश्वर से उनकी अच्छी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ को हूँ। दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने की इतलात के बाद सऊदी अरब अपनी जमीनी सरहदें बंद कर रहा और 1 हफ्ते के लिए बैनुल अक़वामी परवाजें मुअत्तल कर रहा। सरकारी मीडिया ने वजारत दाखिला के जराये के हवाले से ये बात बताई। जराये का कहना है कि नई पाबंदी को मजीद 1 हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है। तमाम अफराद जो यूरोपीय ममालिक से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, इसी तरह दूसरी रियासतों में जहाँ नई कोरोना वायरस का तनाव सामने आया है, उन्हें 2 हफ्तों तक घर में खुद से अलग थलग रहना पड़ेगा। एसपीए के मुताबिक जिन लोगों ने पिछले 3 महीनों में उन ममालिक का दौरा किया है, उन्हें कोविड-19 के टेस्ट करवाने की जरूरत होगी। बैतुल्लाह शरीफ का दरवाजा डिजाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल जुनैदी का जर्मनी में इंतकाल हो गया। शाह खालिद ने 1397 हिजरी में बैतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी, जिसके बाद उन्होंने बैतुल्लाह का दरवाजा खालिस सोने से तैयार करने की हिदायत जारी की। इस दरवाजे को डिजाइन करने के लिए शाम से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर मुनीर अल जुनैदी का इंतखाब किया गया। दरवाजे को मक्के मुकरमा में एक बहुत बड़े सोनार शेख महमूद बिन बद्र के खाने में डिजाइन किया गया। ममलिकत के बानी शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने अल बद्र खानदान को बैतुल्लाह का दरवाजा तैयार करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। बैतुल्लाह के दरवाजे की तैयारी 1398 हिजरी में हुई और इसमें 280 किलोग्राम खालिस सोना इस्तेमाल किया गया। इंजीनियर मुनीर अल जुनैदी का नाम बैतुल्लाह के दरवाजे पर लिखा गया क्योंकि उन्होंने उसे डिजाइन किया। सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि बैतुल्लाह के दरवाजे को कोई मुसलमान शख्सियत डिजाइन करे क्योंकि इसका नाम दरवाजे पर लिखा जाना था। अमेरिका में एक हैदराबादी शख्स पर फायरिंग का वाकया पेश आया। शिकागो में मिशिगन एवेन्यू के करीब सियाफाम के लुटेरों ने हैदराबाद के पुराने शहर के मोहम्मद मुजीबुद्दीन को गोली मार दी। बताया जाता है कि सियाफाम से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद जो मुजीब की कार को रोककर उन्हें लूटने की कोशिश कर रहे थे कि मुजीब ने मजाहिमत की, जिस पर सियाफाम के बंदूकबरदार ने मुजीबुद्दीन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में शदीद जख्मी होने वाले मुजीब की हालत तशवीशनाक है। मुजीब फिलहाल शिकागो यूनिवर्सिटी के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। पुलिस 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे तफ्तीश कर रही। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔